चलो स्टार्ट करते हैं। आयार आयार शुआओं का मबदा या जरिया होता है। क्या जरिया होता है? हम लोग माइक ऑफ कर लो। आयार मतलब समझ रहे हो? देखो उर्दू इंग्लिश दोनों में तैयार हो, क्योंकि मानू में इंग्लिश में पूछ सकता है, उर्दू में पूछ सकता है। ठीक है। आयार का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि आयार का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। आईआर का फुल फॉर्म होता है इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड। इसी को उर्दू में बोलते हैं जेरे सुर्ख। ठीक है। जेर मीन्स होता है नीचे, यानी इंफ्रा, सुर्ख से नीचे। ठीक है। विद योर होता है ना, वी क्या होता है, VBGYOR। ठीक है। इससे जो ऊपर रहेगा, यानी वायलेट के जो ऊपर रहेगा, उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट। और इसी को बोलेंगे हम उर्दू में बालाए बालाए बनफशी। ठीक है, बालाए बनफशी। बालाए बनफशी। हाँ, से जो नीचे रहेगा उसको क्या बोलेंगे? जेरे सुर्ख, जेरीने सुर्ख। ठीक है, कल पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं जेरीने सुर्ख। ठीक है। इंफ्रारेड को बोलते हैं जेर या जेरीने सुर्ख। क्या बोलेंगे साकिब भाई? क्या था साकिब साहब? क्या हुआ सर? क्या था? जेरीने सुर्ख था या जेरे सुर्ख था? क्या था पहले? जेरीन था हमको लगता है, जेरीने सुर्ख। चलो कोई नहीं, आएगा, फिर आएगा आगे, घबराओ नहीं। ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो ये जो होता है जेरीने सुर्ख जो होता है गर्म चीज। देखो वही जो रोड पे बताया ना, रोड पे देखते हो कि पानी जो दिखता है भाप की तरह दिखता है रोड पे दूर से, गर्मी के दिनों में। ठीक है, तो वो इंफ्रारेड ही रहता है, वो आईआर शुआएं रहती हैं। ठीक है, कहाँ पे रहती है वो सब बता रहे हैं। ठीक है, कोई भी गर्म चीज रहेगा, दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा उसके अंदर से भाप निकल रहा है। भाप नहीं होता है वो, इंफ्रारेड रहता है, इंफ्रारेड रेज रहता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? मबदा मतलब होता है ओरिजिन, मतलब कहाँ से निकलता है ये ओरिजिन। यहाँ पे दो लिख दिया, या जरिया। तो गरम अजसाम हो गया ना, गरम चीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गरम चीज। गरम चीज से इंफ्रारेड रेज निकलता है। और कोई बता सकता है कि ये रेज और कहाँ निकलता है? एकदम कॉमन है, डेली यूज करते हैं हम लोग वो चीज। बताओ, किसको मालूम है? चाय की केतली। घर पे चावल पकाता तो चावल जो हो गया, वो सब तो हो गया, गरम अजसाम तो हो गया। इसके अलावा एक और चीज है जिसका इस्तेमाल हम लोग डेली करते हैं, उसमें से भी आईआर रेज ही निकलता है, लेकिन वो गरम अजसाम नहीं है। वो गरम अजसाम नहीं है। कैमरा है सर। चाय कैमरा है, लेकिन वो हम लोग डेली नहीं यूज करते हैं। कैमरा भी है, लेकिन डेली यूज नहीं करते। अंधेरे में जो दिखाई देता है सर। इस्तेमाल क्या करते हैं? टीवी का रिमोट जो, टीवी का जो रिमोट होता है उसके आगे एक एलईडी लगा रहता है। ठीक है, ठीक है। टीवी का जो रिमोट होता है उसके आगे एक एलईडी लगा रहता है जो दिखता नहीं है, यानी उसका रोशनी नहीं दिखती है उसकी। ठीक है जी सर। उस एलईडी से जो रेज निकलता है ना, जो टीवी में जाके टकराता है तो टीवी ऑन ऑफ होता है, ये चैनल चेंज करते हो। ठीक है, तो उसमें से जो रेज निकलता है वो भी आईआर होता है। याद रखो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके सर। ठीक है, अगर उसको देखना है तो अपने घर में, सबके घर टीवी होगा, उसको रिमोट को ऑन करो और अपने मोबाइल के कैमरा के सामने रखो। ठीक है, मोबाइल का कैमरा ऑन करो और मोबाइल के कैमरा के सामने उस रिमोट को ऑन करो, देखो कैमरा में दिखेगा उसका रोशनी। ठीक है, ओके सर, चेक करके देख लेना। इंफ्रारेड के बारे में बता दिए, दिमाग में रहेगा अभी। ठीक है जी सर। अल्ट्रा वायलेट के बारे में तो कल बताए थे कि सूरज से जो निकलती है अल्ट्रा वायलेट रेज, उसको ओजोन लेयर जज्ब कर लेता है अपने अंदर, जिसकी वजह से वो जमीन पे बहुत कम मात्रा में आ पाती है, नहीं आती है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना वो हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह है, बहुत हानिकारक है। अगर जमीन पे आएगी तो बहुत नुकसान करेगी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर किस गैस से खराब हो रहा है? ठीक है, CO2 से। CO2 नहीं, CO2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नहीं सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? ये हमारे फ्रिज में से निकलता है और एसी में से निकलता है। ठीक है, लेकिन अभी पाबंदी लग गया है, इसलिए अब ये गैस का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे हम अब क्या यूज करते हैं। तो जब आएगा क्वेश्चन तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल का वीडियो दिए हैं सर व्हाट्सएप पे। कल का वीडियो भेजा है। भेज दिए थैंक्स सर। भेज दिए कैसे भेज रहे हैं? भाई पहले अभी का क्लास कर लो ना। अभी क्लास कर लो, पहले फोकस करो क्लास में। ठीक है,
वो शुआएं जो अंधेरे में फोटो खींचने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, अंधेरे में जो देखने के लिए, ठीक है, अंधेरे में देखने के लिए यही IR रेज ही इस्तेमाल होती है, ठीक है, इंफ्रारेड शुआएं। ये क्या होता है, मतलब ये हमको तो नहीं दिखता है इसका रोशनी, ठीक है, इंफ्रारेड का रोशनी हमको नहीं दिखता लेकिन कैमरे को दिखता है, ठीक है, तो इसलिए कैमरा जो फोटो खींचता है तो सही आ जाता है। सर अंधेरे में उसको अंधेरे में इनका फ्लैश मत समझना, जो फ्लैश होता है वो नहीं, उसके बारे में नहीं बात हो रही, ठीक है। कैमरा अंधेरे में फोटो खींचने के लिए जो फ्लैश यूज करते हैं हम लोग, LED जो कैमरा के पीछे लगा रहता है, उसको नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे उसकी बात हो रही है जो अंधेरे में बिल्कुल अंधेरा ही है फिर भी फोटो आ जाता है, तो उसमें इंफ्रारेड की तरह इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें अंधेरे में ही फोटो आता है और साफ फोटो आता है, ठीक है। वो मिलिट्री वगैरह में यूज करते हैं ना, रात का जो दूरबीन होता है, रात के दूरबीन में देखने के लिए रात में, ठीक है, रात में रोशनी करोगे तो दुश्मन ही तुमको देख लेगा, ठीक है, रात में अगर जंगल में कहीं हो और रोशनी करोगे, कोई चीज टॉर्च जलाओगे देखने के लिए, तो दुश्मन तो वैसे ठोक देगा तुमको, ठीक है, तुम बाद में देखोगे दुश्मन पहले देख लेगा तुमको, तो वहां पे नाइट विजन के लिए इंफ्रारेड शुआएं यूज करते हैं, क्योंकि इसका लाइट होता नहीं है लेकिन आपके कैमरे में दिखा देता है, ठीक है, सामने की चीज Yes, कैमरे sir. में दिखा देगा लेकिन ये लाइट जलेगा नहीं, इंफ्रारेड जलता नहीं है, लाइट दिखता नहीं, ठीक है। सर मूवी सर इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? हैं? इंग्लिश मीनिंग इसका क्या होगा? स्पेलिंग वही IR, तो इंफ्रारेड, IR इंफ्रारेड, ये इंफ्रारेड। शॉर्ट है, वो फुल फॉर्म है। अच्छा, इसी को अगर जेरे सुर्ख बोल देगा तो भी यही आंसर होगा, जेरे सुर्ख शुआएं, ठीक है, जेरे सुर्ख शुआएं भी बोलेगा ना तो भी यही आंसर आएगा, इसलिए जी, क्योंकि पुराना नहीं है। उर्दू में उसको बोला था। क्या, देखो इसको उर्दू में लिखा है लेकिन है ये इंग्लिश ही वर्ड, ठीक है, ये उर्दू में लिखा है लेकिन इंग्लिश वर्ड है, इसका उर्दू वर्ड क्या हो जाएगा, वही जो पीछे बताए हैं, जेरे सुर्ख, ठीक है, शुआएं, ठीक है। यस सर। वजन जौहर को कहते हैं, ठीक है, वजन वजन जौहर जौहर को कहते हैं। वजन जौहर को वजन जौहर ही कहेंगे, क्या कहेंगे, इनका क्वेश्चन भी अजीब गरीब रहता है, ठीक है। बटा में क्या है? बटा में क्या है सर? हाँ, ये अगर बटा यूज करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है, वजन जौहर बटे गिरफ्त, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो सालमी वजन। सालमी वजन हो जाएगा। सालमी वजन क्या होता है, चलो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। हरक्यात को कौन से कलिया को जमूद का कलिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लो, ठीक है। हरक्यात मतलब क्या, मोशन, ठीक है, हरक्यात मतलब मोशन। मोशन के कितने लॉज दिए हैं, किसने लॉज दिया, मोशन से जुड़ा, हरक्यात से जुड़ा हुआ किसने लॉ दिया है, न्यूटन ने। न्यूटन ने सर। वेरी गुड, न्यूटन ने कितने लॉ दिए हैं, 3। 1 2 3 इक्वेशन इसमें बनता है, बाकी ये दो बहुत आसान है, ठीक है। सेकंड नंबर वाला है वो इक्वेशन बनता है इसमें, पहला वाला आसान, तीसरा वाला आसान है। पहला वाला क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, तो जमूद इनर्शिया को ही बोलते हैं, ठीक है, जमूद मतलब इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, छठा सातवां का सवाल है ये, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, शमसुद्दीन बताओ भाई। लॉ हाँ, शमसुद्दीन बताओ, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, वो रेस्ट। बोलो भाई, इतना आसान है, जामिया का तैयारी कर, अरे तुम जामिया टेस्ट देने गए, अच्छा 11th का नहीं बोले ना, भैया अरे यार सलाम ऑफ करो यार, वीडियो ऑफ करो। हाँ बोलो, कोई बोलो, कोई और बोल दो, किसी जिसको पता है वो बोल दो। सदफ बताओ, सदफ को तो पता होना चाहिए। हाँ सदफ पता है, नहीं पता है। देखो न्यूटन का पहला कलिया होता है, ये तो आंसर तो यहाँ पता चल गया कि न्यूटन का पहला कलिया होता है जिसको हम जमूद का कलिया भी बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। कलिया मतलब लॉ, ठीक है, कलिया हो या पुलिया हो, ठीक है। जमूद का कलिया न्यूटन के पहले लॉ को बोलते हैं। और क्या है वो कलिया, वो कलिया ये है कि अगर कोई चीज, ठीक है, अगर कोई चीज रुकी है, ठीक है, तो वह रुकी ही रहेगी जब तक कि उसके बाहर से कोई ताकत, ठीक है। हिंदी में है कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी,
जब तक कि उसके ऊपर बाहर से कोई बल न लगाया जाए। ठीक है, समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, ये भूल गए थे इनर्शिया सर। पहला है। इनर्शिया का एग्जांपल क्या है? बस में हम लोग चलते रहते हैं, ठीक है, अचानक से बस आगे, ब्रेक मारता है तो हम लोग आगे से झटका खाते हैं, उसी को कहते हैं हम यस सर, इनर्शिया। ठीक है, यस चलो थर्ड वाला क्या है? हर एक्शन पे उसका रिएक्शन होता है, यही तीसरा लॉ है। ठीक है, टू एवरी जैसे एक्शन, हम लोग टू एवरी खड़े रहते हैं जमीन पे ना सर। ये थप्पड़ पे है, थप्पड़ वाला है। अगर कोई तुमको थप्पड़ मारेगा तो उसको भी उतना ही चोट लगेगा जितना वो तुमको मारेगा। तुम्हारे गाल पे जितना चोट लगेगा ना उतना ही उसके हाथ पे लगेगा। अब चूंकि हाथ का चमड़ा मोटा होता है इसलिए पता नहीं चलता है, गाल का चमड़ा पतला होता है इसलिए पता चलता है। ठीक है, मार खाने वाले को पता चलता है, नहीं, और जो मारता है उसको पता नहीं चलता है। ठीक है, यस सर, मारने वाले को तो मजा आता ये तीसरा हो गया, तीसरा लॉ हो गया। और दूसरे वाले में इक्वेशन बनता है, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड का है उसमें, वो अलग है, आएगा तो बता देंगे, नहीं तो अलग से इसको बता देंगे। ठीक है, चलती हुई एक कार में बैठा हुआ आदमी किस किस्म की तवानाई रखता है? मतलब अगर एक आदमी कार में चल रहा है, कार चल रही है, कार में बैठा हुआ है, तो उसके अंदर कौन सी ताकत होती है? कीमियाई ताकत। ठीक है, कीमियाई यानी कि केमिकल एनर्जी। तवानाई बिल कुआ, इसको बोलते हैं हम, इसको लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हिंदी में क्या होता है इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया कीमियाई, हो गया केमिकल एनर्जी। ठीक है, बर्फ की तवानाई हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। है। यस सर, यही होगा। अब आदमी बैठा हुआ है तो आदमी के अंदर बिजली वाली ताकत होती है क्या? तुम्हारे अंदर करंट है क्या? तवानाई बिल फेल होगा। यस, तवानाई विल फेल, इसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी किसी चीज के चलने की वजह से अगर उसके अंदर कोई ताकत आती है तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे अगर पिस्टल से गोली छोड़ोगे, गोली के अंदर जो ताकत होती है ना, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। कोई चीज चल रही है, कार चल रही है, एक्सीडेंट होता है, आदमी मर जाता इसका है। इसका इसका इक्वेशन भी है। हाँ, इक्वेशन भी है। गणा- ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर कोई चीज चल रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर ऊंचाई पे चल रही है कोई चीज, अगला क्वेश्चन वही है, अगर कोई चीज ऊंचाई पे चल रही है, ठीक है, हाइट भी है उसके अंदर और फोर्स भी है, चल भी रही है, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? यस सर, चलो नेक्स्ट में है, वही क्वेश्चन है नेक्स्ट में, कि उड़ता हुआ परिंदा, ठीक है, उड़ता हुआ परिंदा कौन सी तवानाई रखता है? तो उड़ रहा है तो हाइट भी है उसमें, ठीक है, और सी हो जाएगा सर। उड़ रहा है तो उसके अंदर मतलब बिल फेल भी है, तवानाई बिल फेल भी है, तवानाई बिल कुआ भी है। ठीक है, दोनों तवानाई बिल कुआ क्या बोलते हैं? अगर कोई चीज ऊपर रखी हुई है उसको गिराएंगे तो अगर सर पे गिरेगा तो चोट लगेगा ना, तो उसके अंदर ताकत है तभी Yes. चोट लग रहा है। तो हाइट की वजह से जो ताकत मिलती है उसको बोलते हैं तवानाई बिल कुआ, और जो हरकत की वजह से जो तवानाई मिलती है उसको बोलते हैं तवानाई बिल फेल। फेल मीन्स होता है काम करना, ठीक है, फेल मीन्स काम। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ती हुई चिड़िया के अंदर दोनों ताकत होती है। ठीक है, लेकिन ये जब ये भी समझ लो कि जब तवानाई बिल कुआ, यानी अगर कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है तो जब तक रखी है तभी तक तवानाई बिल कुआ है, जब गिरेगी तो फिर वो बदल जाएगी इसी में, तवानाई बिल फेल नहीं बदलेगी। गिरेगी तो हरकत हो जाएगा ना, हरकत की वजह से चोट लगेगा, यहाँ रखने की वजह से नहीं है। जब तक रखा हुआ है तभी तक तवानाई बिल कुआ है, जैसे ही गिरेगा वो तवानाई बिल कुआ बदल जाएगा किसमें? तवानाई बिल फेल में, क्योंकि ऊंचाई पे रखा हुआ था इसकी वजह से वो चोट लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिटिकल तपिश पर सतही तनाव की कीमत क्या होगी? क्रिटिकल तपिश किसको बोलते हैं? बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल। ठीक है, बोलता नहीं है कि हालत क्रिटिकल है, मतलब हालत खराब है। ठीक है, बहुत ज्यादा। यस सर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल तपिश को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ज्यादा तपिश मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर सतही तनाव को क्या बोलते हैं? सतही तनाव को, सतह मीन्स होता है सरफेस, और ये होता है टेंशन, तनाव मीन्स टेंशन। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन क्या होगी? सिफर होगी, बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा होगी, या औसत होगी? औसत होगी। अच्छा, तुक्का। सिफर होगी सर। बहुत ज्यादा होगी। ये होगा सर। सोचो सोचो एक बार। जीरो होगा सर। सर जीरो तो ऑप्शन भी नहीं है। हेलो।
हेलो हेलो सर। ऑफ कर लिया करो यार जब कुछ पूछना नहीं ये है। आदिल माइक बंद करना। आदिल मैक बंद कर ना बे। हाँ भाई, क्या आंसर है? ये होगा ये हो जाएगा सिफर। सर, बहुत ज्यादा होगा। नहीं नहीं, तो कोई भी सिपर ही होगा। अगर एक बूंद देखो ना, एक बूंद जो होता है, बूंद पानी का, एक बूंद होता है, गोल क्यों होता है? पानी का बूंद गोल क्यों वो होता है? खींच करके लाता है सर वो एक दूसरे से। सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है, दबाव की वजह से। ठीक है, सरफेस चारों तरफ से सरफेस टेंशन रहता है, इसकी वजह से। लेकिन इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगी। भाप बन जाएगा, यानी ये सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। ठीक है, जी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे सतही तनाव की कीमत क्या हो जाएगी? सिफर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सिपर हो जाएगी। ठीक है, यस समझ सर। गए? याद रहेगा। यस सर। कहानी बना के याद रखोगे तो याद रहेगा, खाली आंसर रटोगे तो नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ सरफेस जी सर। टेंशन क्या होता है? जो मतलब एटमॉस्फेयर, यानी ये प्रकृति की तरफ से जो दबाव होता है ना, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसी की वजह से कोई भी चीज रुका रहता है कहीं पे। ठीक है, और उसको अगर हम जी गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, इसके जो सालमात होते हैं, यानी इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इधर उधर छटपटा के भागते हैं। ठीक है, जी। तो जिसकी वजह से ये टेंशन खत्म हो जाता है, सरफेस टेंशन। ठीक है, भाप बन जाता है, गैस सॉलिड होगा तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड होगा तो गैस बन जाएगा। ठीक है, गैस बन जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारा सवाल है सॉलिड लिक्विड गैस में, केमिस्ट्री में। ठीक है, दिमाग खराब हो जी जाएगा सर। केमिस्ट्री जब पढ़ोगे ना। तैयार हो जाओ, क्योंकि इंशाल्लाह कल परसों तक खत्म हो जाएगा फिजिक्स। आज 11 है, केमिस्ट्री 12, स्टार्ट। 13, 14 से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है, यस सर। एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा सर जामिया का? हो सकता है, क्योंकि डेट बढ़ेगा इसका, फॉर्म भरना है, साइट उनका सही चल नहीं रहा है, फॉर्म भरा नहीं रहा सही से। सबका फॉर्म भरा गया है ना तुम लोगों का? तब तक फॉर्म भरा गया, यस 16 सर। तारीख को एग्जाम। मैंने एक बच्चा आज फोन किया 16 था कि फॉर्म ही नहीं भरा पा रहा है हमसे। 16 तारीख को एग्जाम है। तो मानू का भी बढ़ेगा। हैं? 12 से मानू अगर का भी बढ़ेगा। अगर इधर बढ़ेगा तो उधर भी बढ़ेगा, क्या हो सकता है ना बढ़े। वो सब डिपेंड करता है कि कोरोना के क्या कंडीशन है। ठीक है, कोरोना कंडीशन सही रहेगा सब हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्टेट में नहीं है ना, ये 5-6 स्टेट में होता है। आंध्रा में होता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, आपके उड़ीसा में होता है, कदप्पा जो है, कदप्पा उड़ीसा में, बहुत सारे 4-5 स्टेट है, बिहार है, यूपी है। तो सब जगह कंडीशन सही होना चाहिए तभी टेस्ट होगा। चलो, मायात और ठोस में सालनों के दरमियान, ये एक्चुअली ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, घुसा दिया फिजिक्स में, लेकिन ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। मायात और ठोस में सालनों के दरमियान फासले को किस तरह से जाहिर किया जाता है? ठीक है, मायात मतलब लिक्विड, ठीक है, यस ठोस सर। मतलब सॉलिड। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड में सालमा मतलब कि मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के दरमियान, ठीक है, 2-3 ये सब मॉलिक्यूल हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, फासला जो होता है, फासला क्या हो गया? यस डिस्टेंस। ठीक है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किस तरह से जाहिर किया जाता है? ठीक है, तो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, जी। इसको जाहिर किया जाता है, वो जो इकाई है जिसपे जाहिर किया जाता है वो है तुम्हारा ए। ठीक है, ए को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे हुआ है, बिहार पॉलिटेक्निक में पूछ चुका है, उसमें 3-4 दिया हुआ है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, फर्मी दिया हुआ है, और एक और है, क्या दिया हुआ है, एक और पूछा है। ठीक है, 3-4 दिए हुए हैं, इसमें से पूछा है कि कौन सा इसमें से इकाई फासले का इकाई नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, करेंगे उसको, कर लेंगे लास्ट में, 1-2 दिन टाइम बचेगा तो। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम बोलते हैं किसको? ये जो सालमों के बीच के जो दूरी है ना, इसको दिखाने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का ये यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, अब सोचो कोई चीज है, लिक्विड जी। है, उसके अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच की दूरी क्या होती है? बहुत छोटी होती है, बहुत 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 छोटी होती है। तो कोई चीज बहुत छोटी छोटी छोटी, मतलब ऐसा फासला जो बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसको हम एंगस्ट्रॉम में दिखाते हैं, ए में। यस सर। और फासला जो सबसे, अगर बहुत बड़ा फासला होता है तो उसको किस में दिखाते हैं? कौन बताएगा इसका आंसर? फासला अगर बहुत बड़ा है तो किसमें, उसका इकाई यूनिट क्या होता है? बताओ, पढ़ चुके हो? हैं? बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो यार।
10⁻⁷ सेंटीमीटर। अरे आंसर नहीं पूछ रहे हैं हम, इसका पूछ रहे हैं। ये तो बहुत छोटा होता है इसलिए एंगस्ट्रॉम करते। चलो पहले इसका आंसर बता देते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻10 10 मीटर, ठीक है। अगर इसी को सेंटीमीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर कितना हो जाएगा? 10 का पावर 100। है बढ़ेगा कि घटेगा? सर मीटर सेंटीमीटर में आएगा तो बढ़ेगा ना। घटेगा ना, घटेगा सर, डिवाइड करेंगे तो। -8, ठीक है। और इसी को मिलीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक और घट जाएगा, एक और घट जाएगा, ठीक है। 10 का पावर -7। तो ये अगर मिली कर दोगे इसको तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर किसी को 8 कर दो तो ये आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? यस सर। सेंटीमीटर में करना है तो -8 होना चाहिए पावर, और मिलीमीटर में करोगे तो -7 होना चाहिए। और अगर मीटर में है तो, अगर सिर्फ मीटर में रहेगा तो 10 का पावर -10, ठीक है। तो ये समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में आंसर गलत है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जी सर। तो समझ के करोगे तो कुछ भी बदलेगा तो तुम उसके हिसाब से आंसर मार के आओगे, ठीक है। और रट के खाली जाओगे तो गलत ही मार के आओगे। यस यस सर। अब आ जाओ। अब ये हो गया तुम्हारा एंगस्ट्रॉम हो गया, फासले का सबसे छोटा यूनिट है ये। फासले का सबसे छोटा यूनिट है। अब फासले का सबसे बड़ा यूनिट बताओ, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, यूनिट एंड मेजरमेंट में बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं। फासले का सबसे बड़ा यूनिट सर 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड फासले का है। 3 इंटू नहीं सर, 3.6 × 10 के पावर। नहीं, यूनिट का नाम बताओ ना। जैसे ये एंगस्ट्रॉम बताया ना, एंगस्ट्रॉम ए, ये फासले का सबसे छोटा यूनिट है। फासले का सबसे बड़ा यूनिट पूछ रहे हैं। बड़ा यूनिट बताओ। किलोमीटर। सदा बताओ, तुमको स्पेशल बता चुके हैं। ये नहीं बताया कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन बता चुके हैं। किलोमीटर। अच्छा बताओ, कितना यूनिट मालूम है तुमको? कितना यूनिट मालूम है? फासले का यूनिट बताओ। चलो, मिलीमीटर है, बहुत छोटा होता है। सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, हेक्टोमीटर है, डेकामीटर है। और बताओ सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा? सबसे बड़ा यूनिट अरे एक स्पेशल क्वेश्चन है, उसी के ऊपर कितने बार वो क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अरे दो सैयारों के बीच का जो फासला होता है उसको हम कैसे बताते हैं? किस यूनिट में बताते हैं? सही, किलोमीटर बड़ा होगा। दो सैयारों समझ रहे हो? दो प्लैनेट के बीच की दूरी हम कैसे बताते हैं? किस यूनिट में बताते हैं? किलोमीटर में? नहीं सर, ध्यान नहीं आ रहा। अरे भैया, लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है? किलोमीटर। लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है? लाइट ईयर ये सर सैयारों के बीच की दूरी को जानने के लिए। हाँ, तो लाइट ईयर ये सबसे बड़ा यूनिट है। लाइट ईयर, एक लाइट ईयर का देखे तो कितना आया था आंसर? एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸, ठीक है, गुणा 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, ये आता है तुम्हारा। 1 लाइट ईयर इतना मीटर होगा, ठीक है। 1 लाइट ईयर इतना मीटर होगा। समझ लो कितना हो जाएगा? यस सर। ये सबसे बड़ा यूनिट है। 1 लाइट ईयर जो है ना, सबसे बड़ा यूनिट है फासले का, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े फासले को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, यस सर। चलो, जमूद की कितनी किस्में होती हैं? जमूद बोलते किसको है सर? जमूद बोलते किसको है? अरे अभी तो तीन सोते रहते हो क्या? अभी तो होगा। अभी जमूद बताया ना, अभी इनर्शिया को बोलते हैं। इनर्शिया किसको बोलते हैं? अब ये भी पूछ लो। इनर्शिया उसको बोलते हैं कि कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, ठीक है। जिस हालत में, जिस अवस्था में कोई चीज है उसी अवस्था में बनी रहेगी, तो उसी अवस्था को बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो कितनी अवस्था होती है किसी चीज की? कितनी अवस्था हो सकती है? या तो वो चलती रहेगी, या तो रुकी रहेगी, या फिर
या तो फिर चलने वाली होगी। चलने वाली होगी या फिर रुकने वाली होगी, 4 हो जाएगा उस हिसाब से तो। ठीक है, 3 होती है जमूद की, 3 अवस्था होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? ये हो कौन कौन सी होती है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रुकी हुई, रुका हुआ जमूद। ठीक है, वो है किसी चीज की वो काबिलियत जो उसको रोक के रखती है। ठीक है, किसी भी Yes, चीज sir. की वो काबिलियत जिसकी वजह से वो चीज रुकी रहती है। ठीक है, और दूसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, किसी चीज की वो काबिलियत जो किसी खास डायरेक्शन में चल सकती है। ठीक है, तो सर आवाज नहीं आ रही है सर। पहला दूसरा तो 3 होता है, इसका आंसर तो 3 है। ठीक है, इनर्शिया की 3 किस्में होती हैं। एक होती है रुका हुआ। ठीक है, रुका हुआ, और ये चलता हुआ। ठीक है, और एक होता है किसी चीज के अंदर चलने की काबिलियत, यानी किसी दिशा में चलने की क्षमता। करने की क्षमता। ठीक है, ये किसी भी चीज के रुकने की क्षमता, ठीक है, रुके होने की क्षमता, चलते रहने की क्षमता, और किसी डायरेक्शन में चलने की क्षमता। समझ में आई बात? यस सर। कोई चीज रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। ठीक है, यस सर। कोई चीज चल रहा है तो चलता ही रहेगा। रुकता क्यों है? कोई बॉल फेंकोगे तो रुक जाता है ना, तो यहाँ तो फेल हो जाएगा बात, कैसे रुक जाता है? यस। कोई चीज चलती रहेगी तो चलती ही रहेगी, क्यों रुक जाता है फिर? यस सर। कोई रोकता तो नहीं है, लेकिन क्यों रुक जाता है? घर्षण के कारण। घर्षण बल के कारण। ठीक है, अगर इधर चल रहा है तो घर्षण बल उल्टा लगता है, तो घर्षण बल की वजह से रुकता है। ठीक है, अगर घर्षण ना हो तो ये चलता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, यस सर। तो रुके रहने की क्षमता, चलते रहने की क्षमता, और किसी खास दिशा किसी दिशा में जाने की क्षमता। ठीक है, क्षमता। तीनों याद हो जाएगा। ठीक है, हवाई जहाजों और मोटर गाड़ियों को सामने की तरफ से क्यों नुकीला बनाया जाता है? ठीक है, हवाई जहाज देखोगे ऐसा रहता है। ठीक है, यस सर। ये नुकीला क्यों रहता है? ताकि जो ये चलने की वजह से जो हवा का दबाव पड़ेगा ना, हवा का दबाव इधर से पड़ेगा ना, जो घर्षण का Yes, sir. काम करेगा, घर्षण का काम करेगा, तो ये जो अगर यहाँ पे अगर ज्यादा सरफेस रहेगा ना, तो ये जितना ज्यादा एरिया मिलेगा घर्षण को, उतना ज्यादा इसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये एरिया जी, अगर sir. इसको हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? घर्षण बल लगेगा ही नहीं, ये इधर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, लगेगा सिर्फ एक ही, ये सिर्फ एक बल लगेगा, सिर्फ यहाँ पे लगेगा हल्का सा। ठीक है, तो घर्षण बल को कम Yes, sir. करने के लिए, रगड़ को कम करने के लिए, कम करने। ठीक है, रगड़ को कम करने के लिए। अभी बुलेट ट्रेन में भी देखोगे, बुलेट ट्रेन में भी ऐसी रहता है, आगे बुलेट ट्रेन का भी बहुत स्पीड रहता है, तो जो चीज भी Yes, sir. ज्यादा रहती है उसका आगे से नोकीला कर देते हैं, ताकि हवा का जो घर्षण है वो कम से कम लगे। ठीक है, जी सर। क्या हुआ सर उर्दू में पहला वाला? क्या उर्दू में क्या लिखा? उर्दू में क्या लिखा है? रगड़ लिखा है, रगड़, घर्षण को रगड़ बोलते हैं, रगड़, रगड़ को कम करने के लिए। रगड़ को कम करने के लिए। ठीक है। ठीक है, कुव्वत और वक्त की तरसीम के रकबा से क्या हासिल होता है?